नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर ख़बरनामा। आइए पहले मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के दिन भारतीय जनता पार्टी की मुतनाज़िर साबिक़ तर्जमान नूपुर शर्मा की सख्त सरजनिश की है। अदालत उज़्मा ने उन्हें उनके बयानात पर मुल्क से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। नूपुर शर्मा ने अदालत से उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात को एक ही जगह मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए 22 के रुकन असेंबली सैयद रुकनुद्दीन और बहादुरगंज से रुकन असेंबली अंजार नईमी ने पार्टी की जानिब से मुसलसल उन्हें नज़रअंदाज किए जाने को राजद में शमूलियत की असल वजह बताई। बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 में से 4 अरकान असेंबली गुज़िश्ता रोज़ आरजेडी में शामिल हो गए। रियासत बिहार के ज़िला समस्तीपुर में एक लड़की के साथ उसके वालिद और चचा की जानिब से इस्मत दरी का शर्मनाक वाक़या सामने आया। मुतासिरा लड़की ने बताया कि उसके साथ दिन भर में 20 से 25 लोग इस्मत दरी करते हैं, जिनमें से उसके वालिद, चचा, गांव का प्रधान और पुलिस समेत कई दीगर अफराद भी शामिल हैं। मुतासिरा ने मजीद बताया कि उसकी माँ भी इस बदसलूकी में मुलव्विस है। मामला की तहक़ीक़ात जारी है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से हत्या यानी 2 जुलाई को अक्सरियत साबित करने के लिए कहा है। साथ ही महाराष्ट्र काबीना ने 2 दिनों के लिए रियासती असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला किया है। इजलास के पहले दिन असेंबली स्पीकर का इंतखाब होगा। नाना पटोले के इस्तीफा के बाद से स्पीकर का ओहदा खाली है। बेंगलुरु में ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के घर की तकरीबन 3 घंटे तक तलाशी ली गई। जुबैर को 2018 में मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ ट्वीट के जरिए हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में पीर को गिरफ्तार किया गया था। मंगल को दिल्ली की एक अदालत ने जुबैर की पुलिस हिरासत में 4 दिन की तोसी कर दी है। अब आलमी खबरें। यार लपिड जुमरात और जुमा की दरमियानी शब में बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के 14वीं वज़ीर आज़म बन गए। लपिड की मुद्दत मुख्तसर होगी क्योंकि इसराइल के इंतखाबात से कब्ल निगरां हुकूमत संभालेंगे और 1 नवंबर में आम इंतखाब होने वाले हैं। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फायरिंग के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या जुमरात की शाम तकरीबन 6:20 पर क्लिंटन पैलेस के 200 ब्लॉक में पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इन तमाम की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। फायरिंग का ये वाक़या सदर जो बाइडन के उस कानून पर दस्तखत करने के 1 हफ्ते से भी कम वक्त के बाद हुआ जिसे गन कंट्रोल के बिल के तौर पर पेश किया गया था। मुल्क की मशहूर सहाफ़ी और वाशिंगटन पोस्ट के नामा निगार राना अय्यूब को 2022 के बैन अक़वामी जॉन आइबकन अवार्ड के लिए नामजद किया गया। राना अय्यूब ने इस अवार्ड को कश्मीरी सहाफ़ी आसिफ सुल्तान, मोहम्मद जुबैर और सिद्दीक कप्पन के नाम से वक्फ किया। वाशिंगटन नेशनल प्रेस क्लब के सदर और अमरीकी नेशनल प्रेस क्लब जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट के सदर भारतीय सहाफ़ी राना अय्यूब को 2022 के लिए बैन अक़वामी जॉन आइबकन अवार्ड के लिए नामजद किया है। अब खेल की खबरें। भारत और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन और हरफनमौला हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हुई है। बीसीसीआई ने जुमरात को इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ जुमा से शुरू होने वाले 5वें टेस्ट मैच की क़यादत करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ जुमा से शुरू होने वाले 5वें टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम की क़यादत करेंगे। नाज़रीन, ख़बरनामा में इतना ही। आप अपने दोस्तों के साथ ख़बरनामे को ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।